कक्षा 9 विज्ञान। मैं आर.एस. प्रसाद सर। आज आप लोगों को अध्याय 6 जीवन की मौलिक इकाई कोशिका का भाग 1 इसके प्रश्न उत्तर प्रस्तुत करने जा रहा हूं। चलिए देखिए, थोड़ा सा पाठ को भी समझ लेते हैं क्या है। सबसे पहले देखते हैं ये कार्प की जो काट है, इसको माइक्रोस्कोप से देखने पे इतना ये अच्छा से दिखाई देता है। इसकी संरचना थोड़ी अलग ढंग की होती है, जाल से बने हुए दिखाई देते हैं कार्प के अंदर। और थोड़ा सा और कोशिकाओं को देखते हैं तो ये आपको ये रियो की पत्ती की जो निचली सतह है उसमें जो कोशिका की व्यवस्था है ये दिखाई गई है आपको। ये माइक्रोस्कोप से देखा गया बच्चों, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता है, ये सूक्ष्म दृष्टि से जो चीजों को बड़े करके दिखाता है उससे देखा गया। ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रक्सी को लाइड है, ये कोशिकाएं हैं, यहाँ पे ये रक्सी कोशिकाएं हैं और ये रंध्र है, ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और ये दोनों चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, रंध्र और रक्सी कोशिकाएं। तो इसकी रक्षा करने के लिए गार्ड कोशिकाएं जिसको बोलते हैं। चलिए अगले देखते हैं ये क्या दिया हुआ है। ये जो है गाल की कोशिकाएं हैं, यानी नीली स्याही से रंग किया हुआ है इसको। और ये इसमें जो केंद्रक जो है छोटे छोटे काले रंग के ये बिंदु दिखाई दे रहे हैं, ये केंद्रक है आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका केंद्रक। अब तंत्रिका, ये कोशिकाएं बहुत तरह की हैं, कई तरह की कोशिकाएं हैं, वो देख लीजिए। तंत्रिका कोशिकाएं हमारी, तंत्रिका कोशिका ये इस तरह की बनी होती है, कुछ लंबी चलती है, सीधी जैसी होती है इसकी। और ये पैर भी दिखाई देते हैं, बीच में धड़ आपका पतला सा रहता है। और ये पेशी कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही है नीचे की तरफ, ये पेशी कोशिकाएं हैं। और ये जो है रेखीय पेशी कोशिकाएं ये जो दिखाई दे रही है, फिर रेखित पेशी कोशिकाएं हैं ये दिखाई दे रही है आपको, और ये नीचे वाली। और ये जो है हृदय की पेशी कोशिकाएं जो हृदय में अधिकतर होती है। अस्थि कोशिका यानी हड्डियों में जो कोशिका होती है इस तरह की बनी होती है। शुक्राणु कोशिका यानी ये है शुक्राणु, आपके ये अंडाणु है आपका दिखाई दे रहा है, ये आपके पुरुषों में होता है ये, और ये स्त्रियों में होता है अंडाणु। और ये जनन की कोशिकाएं हैं जिससे हम लोगों का जन्म होता है। और ये विभिन्न प्रकार की और दिखाई दे रही ग्रंथीय कोशिकाएं हैं सारी, ये जब तीनों दिखाई दे रही है आपको, ये कौन सी है, ग्रंथी कोशिकाएं हैं। और ये रक्त की कोशिकाएं ये दिखाई दे रही है आपको, ये सारी की सारी क्या है, रक्त कोशिकाएं हैं। ये रक्त कोशिकाएं आपको दिखाया जा रहा है। तो विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं में भी अब चलते हैं जरा इनके पार्ट्स के रूप में। ये पादप कोशिका दिखाई हुई है। पादप कोशिका में सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है ये कोशिका भित्ति होती है। और थोड़ा सा अंदर की तरफ जाते हैं तो कोशिका की झिल्ली आती है। पहले कोशिका भित्ति होती है, फिर इसके अंदर की साइड में ये वाली कोशिका झिल्ली होती है। फिर लवक होता है क्लोरोप्लास्ट, यानी ये वाला जो पोर्शन है ये क्लोरोप्लास्ट है आपका, जिसके कारण कलर होता है हरे रंग का। ये है अंतः प्रद्रव्य जालिका, कौन सी है ये, अंतः प्रद्रव्य जालिका, ये आपको दिखाई दे रही है। इसके बाद आता है केंद्रक, केंद्रक यहाँ पे दिया होता है, ये दिखाई दे रहा है केंद्रक। फिर है गाल्जी काय, ये गाल्जी काय जो है ये यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, ये गाल्जी काय है। फिर रिक्तिका यानी बहुत बड़ा हिस्सा जो खाली रहता है, ये पूरा खाली दिखाई दे रहा है, ये सब रिक्तिका है। इसके बाद आता है कोशिका द्रव्य, द्रव्य रिक्तिका के बाहर की तरफ एक द्रव भरा होता है जो पूरे में भरा हुआ होता है, इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, ये आपका कोशिका द्रव्य। फिर आता है माइटोकांड्रिया जिसको ऊर्जा घर भी कहते हैं, यहाँ पे ऊर्जा सारी स्टोर होती रहती है, ये है माइटोकांड्रिया, ये भी माइटोकांड्रिया, ये मुझको ध्यान रखना। तो इसके बाद आता है लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या है, ये छोटा सा आपको गोल सा दिखाई दे रहा है, ये लाइसोसोम है। आगे चलते हैं, ये इसके अंदर देखो कोशिका भित्ति इसमें नहीं पाई जाती है, कौन सी है, प्रारूपी जंतु कोशिका। जंतु कोशिका में बच्चों ध्यान रखना भित्ति कोशिका नहीं पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। यहाँ पे एक कोशिका झिल्ली आपको दिखाई दे रही है। फिर लवक क्लोरोप्लास्ट ये नहीं पाया जाता है बच्चों, इसमें ध्यान रखना। फिर आता है अंतः प्रद्रव्य जालिका, ये आपको दिखाई दे रही है अंतः प्रद्रव्य जालिका। फिर केंद्रक होता है, केंद्रक आपको ये दिखाई दे रहा है, ये बड़ा सा केंद्रक होता है इसका। इसके बाद है गाल्जी काय, गाल्जी काय भी यहाँ पे बनी होती है। इसके बाद रिक्तिका आता है, रिक्तिका इसमें छोटे होते हैं, देखो इसमें ये छोटे दिखाई दे रही है, रिक्तिका है ये। इसके बाद कोशिका द्रव्य होता है, इसके चारों सब में जो है द्रव भरा हुआ होता है, ये जो दिखाई दे रहा है आपको पूरा द्रव भरा हुआ है, इसको हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। इसके बाद आता है माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया भी इसमें होती है, दोनों में होती है माइटोकांड्रिया, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये माइटोकांड्रिया है। और लाइसोसोम भी इसमें होता है, ये लाइसोसोम आपको दिखाई दे रहा है। तो दोनों कोशिकाओं में कुछ तो ऑर्गेनिक्स है जो दोनों में होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, ये दोनों मैंने आपको दिखाया जो नहीं होते पाए जाते हैं। अब इसका ये एक मिला जुला रूप देखते हैं, थोड़ा सा दोनों का एक साथ देख रहे हैं। देखो यहाँ पे कोशिका भित्ति तो दिखाई दे रही है इसके अंदर, लेकिन इसमें नहीं दिखाई दे रही है, यानी कि ये इधर अब्सेंट है। कोशिका झिल्ली है, दोनों में है। ये है लवक या क्लोरोप्लास्ट, ये केवल इसमें होता है पादप कोशिका में।
अंतः प्रगवी जालिका दोनों में होती है, केंद्रक दोनों में होता है, गाल्जिका दोनों में होते हैं, रिक्तिका दोनों में होते हैं, कोशिका द्रव्य दोनों में, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में और लाइसोसोम भी दोनों में ही होते हैं। तो ये दोनों आपको एक साथ अगर बनाना पड़ जाए तो इस तरीके से बनाएंगे आपको। चलिए आगे देखते हैं ये क्या है। अब ये क्या कर रखा है, शक्कर का सामने घोल बनाया हुआ है, यहाँ पे पानी घोल करके चीनी बनाया है इसको। इसके अंदर क्या करा, हमने एक अंडा लिया है, अंडर के ऊपर का जो है कवच निकाल दिया है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बनाता है, केवल झिल्ली वाला ही रह गया है। तो जब इसको इसमें डालते हैं तो अंडा सिकुड़ जाता है ये। तो शक्कर के सांद्र घोल में रखा हुआ कवच जो है, कवच रहित अंडा सिकुड़ जाता है। इसका कारण है कि बाहर का सांद्रण अधिक हो जाता है तो अंदर का सांद्रण नहीं, अंदर का सांद्रण कम हो जाता है और बाहर का सांद्रण, ये क्या करा, शक्कर का घोल बनाया गया, बच्चों ध्यान रखना। तो इसमें एक प्राकृतिक प्रवाह चालू होता है, इसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, यहाँ पर जो बनी होती है ये अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, बच्चों ध्यान रखना, अर्ध पारगम्य झिल्ली, ये झिल्ली होती है, झिल्ली है बच्चों, झिल्ली नहीं है ये। तो ये क्या काम करती है, ये जो है इसमें से विलायक जो है वो बाहर की ओर निकल के आ जाता है, यानी कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर प्राकृतिक प्रवाह शुरू हो जाता है, जिसे हम परासरण कहते हैं। तो ध्यान रखना, इसका जो पानी है वो बाहर की ओर आना चालू हो जाता है और ये अंडा सिकुड़ जाता है। और इसका अगर उल्टा कर दिया जाए, फिर से पानी में डाल दिया जाए इसको दोबारा, तो अंडा के अंदर जो है सांद्रण ज्यादा हो जाएगा, बाहर कम हो जाएगा, बाहर से पानी अंदर पहुंच जाएगा और अंडा फिर से बड़ा हो जाएगा। चलिए ये देखते हैं, क्लोरोप्लास्ट का व्यास किसी माइटोकॉन्ड्रिया से लगभग दुगना होता है। क्लोरोप्लास्ट दोहरी झिल्ली से घिरे होते हैं, दोनों झिल्ली के अलावा एक और झिल्ली पाई जाती है जिसे थैली जैसी संरचना संगठित होती है, जिसे थाइलेकॉइड कहते हैं। थाइलेकॉइड सिक्कों के चट्टानों की भांति ढेर के रूप में मिलते हैं, जिन्हें ग्रेना कहते हैं। झिल्लियों के बीच भरे पदार्थ को स्ट्रोमा कहते हैं। ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये जो भरा हुआ पदार्थ यहाँ दिखाई दे रहा है इसको स्ट्रोमा बोलते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट के 3 आयामी 3 डायमेंशनल फिगर है। ये देखो ये क्या है, एक थाइकॉइड, ये दिया हुआ है, ये एक थाइकॉइड यानी एक हिस्सा इसका दिखाई दे रहा है। और ये क्या है, एक ग्रेनम है, ये ग्रेनम आपको दिखाई दे रहा है, फिगर बना पूरा एक मिला करके एक ग्रेनम बोला जाता है। और ये दोहरी झिल्ली होती है जिसके बीच में ये ऊपर भी होती है और नीचे भी होती है, दिखाई दे रही है आपको, इसके अंदर ये बंद होता है। चलिए आगे देखते हैं, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया में ये अनुवांशिकी पदार्थ होता है इसके अंदर भरा हुआ ये वाला, और इसके बाद राइबोसोम होता है। ध्यान रखना है इसमें केवल एकमात्र राइबोसोम पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। ये साइनोबैक्टीरिया है जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, गोल मटोल से दिखाई दे रहा है, लंबी सी कृमि की तरह दिखाई दे रहा है, ये साइनोबैक्टीरिया है। चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं। कोशिका सजीव की संरचनात्मक एक इकाई संरचना है, मतलब सबसे छोटी इकाई है। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। इसका नाम बहुत अच्छी तरह से याद कर दिए, रॉबर्ट हुक का नाम बहुत पूछा जाएगा आपसे। कोशिका के चारों ओर एक लचीली चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। पौधों की कोशिका झिल्ली के चारों ओर सेल्यूलोज से बनी हुई कोशिका भित्ति होती है, और यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक दोहरी झिल्ली युक्त होता है। लाइसोसोम दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है जिसमें कई प्रकार के पदार्थ के पाचन हेतु एंजाइम पाए जाते हैं। गाल्जी काय में पदार्थों के पैकेजिंग के कार्य संपादित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं, क्योंकि इसी के अंदर सारी ऊर्जा स्टोर होती है और वो फिर जब जरूरत पड़ती है तो वो दे देती है। तो लवक ऐसे कोशिकांग हैं जो केवल पादप कोशिकाओं में होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक रंगीन होते हैं और दूसरा रंगहीन होते हैं। क्लोरोफिल युक्त रंगहीन लवक को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनकी उपस्थिति में पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं और ये हरे रंग के होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। कोशिकाएं चपटी नहीं होती हैं, ये त्रिआयामी होती हैं। कोशिका के केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक में अनुवांशिकी पदार्थ पाए जाते हैं। चलिए थोड़ा सा चलते हैं सही विकल्प की तरफ। सही विकल्प चुने, क्या है सही विकल्प में, तो पहला है ये सेल शब्द देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले इसका नाम दिया था। दूसरा है कोशिका सिद्धांत प्रस्तावित किया था, किसने किया था, ये किया था स्लीडेन, स्वान व विर्चाव ने किया था। थर्ड नंबर देखिए, एकल झिल्ली निम्नलिखित में पाई जाती है। एकल झिल्ली किसमें पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाते, लाइसोसोम नहीं पाते, इनमें से कोई नहीं। चलिए नंबर 4 पे चलते हैं। निम्नलिखित में किस एक कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की नहीं बनी होती, बच्चों नहीं बनी होती पूछा है, तो ये है बैक्टीरिया में नहीं बनी होती है।
अगला है आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिकांग क्या होता है? राइबोसोम होता है। मैंने अभी बताया था आपको, ये एकमात्र कोशिकांग है जो राइबोसोम है। चलते हैं थोड़ा सा और विस्तार से देख लेते हैं। ये है प्रश्न आपका, प्रारूपी पादप कोशिका का चित्र बना करके निम्नलिखित अंगों को नामांकित करिए। तो सबसे पहले नंबर आता है कोशिका भित्ति का। तो ये कोशिका भित्ति यहाँ पे दिखाई दे रही जो बाहर की तरफ है, ये बाहरी साइड में बनी हुई है। फिर ब है आपका, क्या पूछा है? केंद्रक पूछा है। तो केंद्रक जो होता है कहाँ बना होता है? ये यहाँ पर केंद्रक होता है। इसको देख लेना अच्छी तरह से, ये केंद्रक आपको बताया हुआ है। नंबर 6 आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है बच्चों? ध्यान से देखना, ये क्लोरोप्लास्ट है आपका, जिसके कारण इसका रंग हरा हो जाता है। और नंबर आता है द, ये है रसधानी। रसधानी कहाँ? ये वाली है बीच में, तो ये रिक्तिका इसको बोलते हैं रसधानी को। ये बीच में खूब बड़ा सा जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये आपको बड़ा सा जो दिखाई दे रहा है इसका, ये पूरा का पूरा रसधानी है। तो इस तरह से आपको पूरे चित्र बनाने हैं, चित्र बना करके एक नामांकित भी करना है। चलो बहुविकल्पी प्रश्न पे आते हैं। नंबर 1 है कोशिका के खोजकर्ता। कौन है कोशिका के खोजकर्ता? मैंने बताया था रॉबर्ट हुक है ये, तो ध्यान रखना, रॉबर्ट हुक ने खोज की थी। नंबर 2 है कोशिका के प्रकार। कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो कोशिका 2 प्रकार की होती है, अप्रोटोटिक और प्रोटोटिक। इसके बाद नंबर 3 आत्महत्या की थैली कहा जाता है। किसको कहा जाता है आत्महत्या की थैली? तो ये है लाइसोसोम। ये आपका क्या होता है? लाइसोसोम को बोलते हैं आत्महत्या की थैली। नंबर 4 है कोशिका का विद्युत ग्रह यानी पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से ऊर्जा स्टोर होती है और यहीं से वितरित भी होती है। चलते हैं, फूलों एवं बीजों को रंग प्रदान करता है। कौन रंग प्रदान करता है? तो ये है क्लोरोप्लास्ट, के कारण ये हरे रंग का होता है। नंबर 6 क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जाल पाया जाता है। किसमें ये क्रोमेटिन जाल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका केंद्रक में पाया जाता है। अगला चलते हैं लेकर के, सबसे बड़ी कोशिकीय संरचना होती है। क्या होती है सबसे बड़ी कोशिकीय संरचना? केंद्रक होती है, ये बड़ी संरचना होती है। नंबर 8 हरित लवक कहा जाता है। हरित लवक किसको कहा जाता है? रसोई घर को कहा जाता है हरित लवक। केंद्रक के कार्य क्या होते हैं ये बताना है। केंद्रक के कार्य क्या होते हैं? तो केंद्रक का कार्य जो है ये कोशिकाओं के सभी कार्यों का संचालन एवं नियंत्रण, ये इसका ही कार्य होता है। जीवों के गुणों का निर्धारण भी करता है और आनुवंशिक लक्षणों में माता पिता से संतानों तक पहुंचाता है। तो ये सारे के सारे काम किसके हैं? इसी के ही हैं। तो हमें क्या करना है? टिक करते समय हम उपरोक्त सभी को टिक करेंगे। अगला नंबर है कोशिका की संरचना होती है। कोशिका की संरचना क्या होती है? तो गोल भी होती है, चपटी भी होती है, द्विआयामी होती है। कौन सी होती है? तो ये होती है त्रिआयामी। चलिए आगे देखते हैं, ये 11वां है एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण किसमें होता है ये बताना है आपको। लाइसोसोम में होगा, राइबोसोम में या गाल्जी में, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्योंकि एटीपी में एनर्जी को ये स्टोर करता है और इसी में ये देता भी है। 12वां है पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है पादप कोशिका में? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है बच्चों। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे मैंने उत्तर भी लिख दिए हैं, आप लोग देख सकते हो ऊपर की तरफ उत्तर दिए रहते हैं, आप लोग वहां से भी नोट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये है रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति भी कर लेते हैं। पहला नंबर है प्रोटीन संश्लेषण पर होता है। ये राइबोसोम पर होता है। ध्यान रखना है यहाँ पे क्या लिखना है बच्चों? राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम है इसका नाम। चलिए देख लेते हैं पहला। दूसरा फिर पूछा है ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो ये किसने किया था? स्वीडेन व खान ने किया था। इसका मान लिख लीजिए स्वीडेन, स्लीडेन, स्लीडेन है व खान ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। चलिए ठीक है। नंबर 3 है जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ये कोशिका कहते हैं। तो यही तो पढ़ रहे हैं, पाठ भी यही है हमारा। तो इसको क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। चलिए कोशिका हो गया। नंबर 4 आता है केंद्रक कोशिका के। ये यहाँ पे है कोशिका,
केंद्रक कोशिका के सभी कार्यों का संचालन एवं नियंत्रण करता है। दोनों ध्यान रखना, संचालन और नियंत्रण करता है। क्लोरोफिल युक्त रंगीन, ये क्लोरोफिल युक्त रंगीन लवक को क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये याद रखना बच्चों, क्या नाम है इसका? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। नंबर 6 है कोशिका का अनुवांशिकी पदार्थ है, यह है क्रोमेटिन। ये याद रखना, क्रोमेटिन, ये क्रोमेटिन है। चलिए आगे चलते हैं जरा हम लोग। ये है नंबर 7 में, कोशिका में केंद्रक दोहरी झिल्ली युक्त होता है, तो यूकेरियोटिक में होता है। ये ध्यान रखना, ये है यूकेरियोटिक, केरियोटिक, यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक दोहरी झिल्ली का होता है। यह अगला है, कोशिका भित्ति पदार्थ की बनी होती, किसकी होती है? सेल्यूलोज की होती है। तो यहाँ पे सेल्यूलोज लिखना है आपको, सेल्यूलोज। पदार्थ की बनी होती है। नंबर 9 में, कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, तो ये क्या है? प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। इसके बाद नंबर 10 है, कोशिका का रसोई घर करते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट को कहते हैं। ध्यान रखना बच्चों, ये क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहते हैं। तो ये आप लोगों को खालिस्तान यानी रिक्त स्थान आपको बढ़ना आना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, जोड़ी बना लेते हैं भाई, हर एक की जोड़ी बनाया करो। जोड़ियां ऊपर से ही बन के आती हैं, तो ये भी बेचारी जोड़ी पहले से ही बनी हुई है। तो चलो चलते हैं, देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले है नंबर 1, पदार्थों के पैकेजिंग के कार्य संपादित होते हैं। कहाँ संपादित होते हैं? गाल्गी कायम। ये सी वाला पार्ट सही है, तो यहाँ पर नंबर 1 आ जाएगा। आगे है कोशिका की खोज की, इसने कोशिका की खोज की है, तो रॉबर्ट हुक ने की है, ये नंबर 2 आ जाएगा। इसके बाद आ रही है कोशिका सिद्धांत दिया, किसने दिया था कोशिका सिद्धांत? ये दिया था स्वीडन और खान ने दिया था, यानी कि यहाँ नंबर 3 आ जाएगा। ये स्वीडन और खान ने दिया था। नंबर 4 है, थाइलेकॉइड सिक्कों के चट्टानों की भांति ढेर के रूप में मिलते हैं, तो इसको बोलते क्या है बच्चों? ध्यान रखना, ग्रेना बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर नंबर आ जाएगा 4 आपका। इसके बाद आता है लास्ट वाला, कोशिका का रसोई घर है। कोशिका का रसोई घर तो एक ही बचता है, वो बचता है क्लोरोप्लास्ट। ये है क्लोरोप्लास्ट, यहाँ नंबर कौन सा आएगा? 5 आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं इसको आसानी से। चलिए आगे देखते हैं, ये प्रश्न है हमारा, गाल की कोशिकाओं एवं पत्ती की कोशिकाओं में क्या क्या समानताएं पाई जाती हैं? चलो उत्तर देख लेते हैं। गाल की कोशिकाओं एवं पत्ती की कोशिकाओं में निम्न समानताएं पाई जाती है। नंबर 1, दोनों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, ये बिल्कुल सही बात हो गई है। दोनों में केंद्रक उपस्थित होते हैं। अंतः प्रद्रवी जलिका दोनों में पाई जाती है, मैंने चित्र में बता दिया था आप लोगों को। दोनों में रिक्तियां मौजूद होती हैं। नंबर 5, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में उपस्थित होते हैं। नंबर 6, दोनों में गाल्गी काय विद्यमान होती है। और नंबर 7 जो है, कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है, जिसमें सभी चीजें तैर रही होती हैं। चलिए आगे भी देख लेते हैं। नंबर 2 यह है, गाल की कोशिकाओं एवं पत्ती की कोशिकाओं में कोई एक भिन्नता दिखती है। उत्तर है आपका, गाल की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति व लाइसोसोम पाए गए, जो पत्ती की कोशिकाओं में अनुपस्थित थे। अगला प्रश्न है, पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोई एक कोशिकांग को ढूंढिए जो जंतु कोशिका में दिखाई नहीं दे रहा। उत्तर है, पादप कोशिका में पाए जाने वाला कोशिकांग कोशिका भित्ति व लाइसोसोम है, जो जंतु कोशिका में दिखाई नहीं दे रहा है। ये मैंने पहले ही बताया था आपको और दिखाया भी था आपको। इसके बाद चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। ये आपको कोशिकांग के अंगों में किस प्रकार के संबंध हैं, सोच करके लिखिए। उत्तर है इसका, कोशिका के कई अंग कोशिकांग झिल्ली द्वारा निर्मित हैं। कुछ अंग ऐसे हैं जो किसी अन्य जीव के कोशिका में प्रवेश करने तथा कोशिका के साथ उनकी सहजीविता द्वारा निर्मित है। कोशिकांग झिल्लीबद्ध आवरण द्वारा घिरे होते हैं। इनकी गुहा अथवा भीतरी का स्थान बाह्य कोशिका द्रव्य से पृथक होता है। कोशिकांगों में परस्पर विभिन्न प्रकार
से संबंध स्थापित करते हैं या रहते हैं। निम्न चित्र में इस तरह का संबंध प्रदर्शित है। द्रव्यों के आवागमन की व्यवस्था सहित द्रव्यों के आवागमन की क्रिया दोनों दिशा में संचालित होती है। चलिए देखते हैं, चित्र है आपको दिखा हुआ, यह है केंद्रक झिल्ली। देखो केंद्रक झिल्ली से कहाँ जाता है, अंतःप्रद्रवी झिल्ली में चला जाता है, फिर ये कोशिका झिल्ली में चला जाता है, फिर कोशिका झिल्ली से वापस इसी में चला जाता है और फिर इधर जाता है गोल्गी काय में। गोल्गी काय से फिर कहाँ जाता है, लाइसोसोम में, फिर लाइसोसोम से वापस हो जाता है फिर गोल्गी काय में, फिर गोल्गी काय से कहाँ, अंतःप्रद्रवी में, अंतःप्रद्रवी से केंद्रक झिल्ली में चला जाता है और कोशिका झिल्ली में भी चला जाता है। इसके बाद चलते हैं, अब अगला प्रश्न है, कोशिका द्रव्य संकुचन कैसे हुआ होगा। तो चलो देख लेते हैं। कोशिका द्रव्य के संकुचन होने का कारण है कोशिका में जल का निकल जाना। शक्कर के सांद्र विलयन में कोशिका द्रव्य से कम जल होता है। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम झिल्ली से जल का प्रवाह कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है, जिसे हम परासरण कहते हैं। ये परासरण मैंने बता दिया था, वो चित्र जो दिखाया था वो यही चित्र था। चलिए ठीक है, इसी के साथ जो है मैं इसको समाप्त कर रहा हूँ फिलहाल बच्चों। इस भाग में बस यहीं तक, अगले भाग में फिर मैं समझाऊंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट भाग में। तब तक नीचे का लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट्स जरूर करेंगे कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, जैसे मेरे को पता चलता रहेगा कि हाँ मैं और कैसे वीडियो बना करके देता रहूंगा। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना है, जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और बेल आइकन को भी दबा लेंगे आप लोग, जिससे कि मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए, मेरे वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।